राज के परिवार के वहाँ से जाने के बाद तनु बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो अपने रूम में जाकर धड़ाम से बिस्तर पर गिर गई। उसको अब जाकर चैन की सांस आई थी। तनु की आंखें नींद की वजह से बंद होने लगी थी कि तभी दोबारा से उसकी डोरबेल बजी। उसकी आंखें एकदम से खुल गईं। यार, अब कौन आ गया? फिर से वही बेवकूफ़ राज होगा। अब क्यों आया है ये? लगता है मेरी किस्मत में आज नींद ही नहीं है। तनु गुस्से से खड़ी हुई। उसने ये सोच लिया था कि इस बार तो वो राज को खूब सुनाएगी। उसने गुस्से से दरवाज़ा खोला, लेकिन अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो शॉक्ड हो गई। तब तुम? तनु ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, तो तुम किसका इमेजिन कर रही थी? तब की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब ये इतना गुस्से में क्यों है? तनु ने मन में सोचा और फिर तब से कहा, नहीं, मैं किसी को इमेजिन करूँगी। तुम इस वक्त यहाँ पर आए हो इसलिए मैंने पूछ लिया। राज यहाँ पर इस वक्त आ सकता है तो क्यों मैं नहीं आ सकता? क्यों वो तुम्हारे लिए मुझसे भी ज़्यादा अजीज है? तब की बातों से ये तो साफ था कि उसको राज से जलन हो रही है, लेकिन तनु को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना जलस क्यों हो रहा है। क्या तब के दिल में मेरे लिए किसी तरह की कोई फीलिंग है? ये ख्याल आते ही तनु का दिल अचानक से तेज धड़कने लगा। उसने तब के फेस को देखा जो गुस्से के कारण लाल हो चुका था। तनु को इस तरह भूत बने देखकर तब का गुस्सा और बढ़ गया। वो चलकर तनु के पास गया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया और उसके हाथ को पकड़कर उसको बेडरूम में ले गया। तनु ने कुछ नहीं कहा और वो आराम से तब के पीछे पीछे बेडरूम में आ गई। तब ने बेडरूम में जाकर उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी तरफ अपनी पीठ करते हुए कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ? कुछ भी तो नहीं। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। तनु कंफ्यूज थी कि आखिर तब किस बारे में उससे बात कर रहा है। तब उसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ा और उसने तनु की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो कि यहाँ पर इतनी रात को राज आया था, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ? तब की बात सुनने के बाद तनु जोर जोर से हंसने लगी। तुम्हें किसने बताया कि राज यहाँ आया था? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वो बस यहाँ। तनु ने इतना ही कहा था और वो रुक गई। उसने तब के गुस्से वाले फेस को देखा और एक सीरियस लुक के साथ तब की चुटकी लेने वाले अंदाज में कहा, वो राज और उसकी फैमिली मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए रिक्वेस्ट करने आए थे। तनु की बात सुनने के बाद तब के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा गहरे हो गए। उसने कहा, क्या तुम मान गई? तनु ने नर्वस लगते हुए कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ। ये कहकर तनु चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। क्या सोच रही हो तुम? बोलो। तब ने तनु की दोनों बाजुएं कसकर पकड़ ली। तनु को अब यकीन हो चुका था कि तब के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग तो ज़रूर है। वो अंदर ही अंदर अब खुशी महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपने फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैंने सोच लिया है कि मैं राज के साथ शादी करूंगी। तनु ने बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात कह दी थी। जब तब ने उसकी बात सुनी तो उसको अपने अंदर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसकी पकड़ तनु के बाजू पर मजबूत हो गई। उसने तनु को खुद के करीब खींच लिया और कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, कुछ भी नहीं, समझी तुम? तब ने तनु को ये कहते वक्त पूरी तरह से हिला दिया था।
तनु को तब के गुस्से से अब डर महसूस होने लगा था। उसने डरते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्यों तुम भूल गई उस रात हमारे बीच क्या हुआ था? हमने सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी और तुम वो सब मेरे साथ करके शादी किसी और के साथ करना चाहती हो। तब ने लगभग चीखते हुए कहा, तब छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। और तुम चाहते क्या हो? उस दिन हमारे बीच जो भी हुआ था वो बस एक। तनु इतना ही बोल पाई थी कि तब ने उसको खुद की बाहों में खींचकर किस करना स्टार्ट कर दिया। तब तनु को बहुत रफ एंड टफ किस कर रहा था। तनु की आंखें बंद होने के बजाय और भी बड़ी हो गईं। उसने तब को धक्का देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तब एक भी इंच नहीं हिला। थोड़ी बाद उसने तनु को किस करना बंद कर दिया और उसको गले से लगा लिया। तनु जो कि जोर से सांसें ले रही थी, उसने धीरे से कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें किसी भी लड़के के साथ नहीं देख सकता। तुम मेरी हो, बस मेरी। तब की बात सुनने के बाद तनु की हालत खराब होने लगी। उसको तब की बात सुनकर खुशी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ही इंसान था जिससे वो प्यार करती थी। पहली नज़र में ही उसको उससे प्यार हो गया था, लेकिन उसको पता नहीं क्यों एक अजीब से डर ने घेर लिया। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर तब की तरफ देखा और कहा, लेकिन तुम तो धरा से। तनु ने इतना ही कहा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, तब ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और तनु की आंखों में देखकर कहा, उसे उसकी मैरिड लाइफ में खुश रहने दो और अच्छे से प्यार करती है और मैं उसके लिए ही खुश हूँ कि उसे उसका प्यार मिल चुका है। और बात रही मेरी अच्छे से नफरत करने की, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरी धरा से बात हुई थी। उसने ही मुझे बताया कि जो भी उसके साथ 2 साल पहले हुआ था उसमें अच की कोई गलती नहीं थी। इसलिए अब मैं धारा के लिए खुश हूँ कि उसको उसका प्यार मिल गया है और अब मेरी बारी है कि मुझे भी मेरी हिस्से का प्यार मिले, वो भी तुमसे। तब की बात सुनकर तनु हैरान और साथ ही साथ खुश भी। उसको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि तब उससे आज इस तरह से उसके प्यार का इजहार कर देगा। तनु इतनी खुश थी कि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है कि जिस इंसान से वो प्यार करती है वो भी उससे प्यार करता होगा। तनु तब को बहुत प्यार से घूर रही थी। तब ने तनु की नाक पर किस करते हुए कहा, क्या देख रही हो? तनु अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने तब की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए कहा, सुबह होने वाली है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर तनु बेड पर जाकर सोने की एक्टिंग करने लगी। उसको नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो तब से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसको अब शर्म आ रही थी। तनु ने कंबल ढकते हुए तब से कहा, अब तुम्हें भी चले जाना चाहिए। तनु की ऐसी अजीबोगरीब हरकतें देख तब की हंसी छूट गई। उसने पहले पूरे कमरे को ऑब्जर्व किया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। तनु ने धीरे से अपना कंबल उठाकर देखा तो तब वहाँ नहीं था। वो अचानक से मायूस हो गई, लेकिन तभी उसको बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। क्या तब वॉशरूम में है? तनु धीरे से बुदबुदाई। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और तब बिना सेट के वॉशरूम से बाहर आया। तनु ने जैसे ही तब को देखा तो उसकी धड़कनें अचानक से रुक गईं। तब की बॉडी किसी जिम ट्रेनर की तरह ही फिट थी। वो अभी बिल्कुल एक परफेक्ट मैन लग रहा था। उसके गीले बालों से टपकता पानी उसे और भी आकर्षण और सेक्सी लुक
दे रहा था। तनु की तो जैसे नजरें ही तप पर जम चुकी थी। जब तप ने तनु को नोटिस किया तो वो धीरे से उसके पास चला गया। उसने अपना चेहरा तनु के करीब ले जाकर कहा, कैन आई किस यू? तप की बात सुनने के बाद तनु अपने ख्यालों से बाहर आई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने दोबारा कंबल को खींचकर खुद में लपेट लिया। तनु की हरकतें देख तप के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो जाकर तनु के साथ ही बेड पर लेट गया। जैसे ही तनु को एहसास हुआ कि तप उसके ही साथ में लेटा हुआ है तो उसके गाल खुद ब खुद लाल हो गए। उसने धीरे से तप को देखने के लिए अपना कंबल हटाया। तप अभी भी सेटलेस था और उसकी ही तरफ बड़े प्यार से देख रहा था। तनु ने उसको एक नज़र देखा, फिर से अपना चेहरा कंबल से कवर कर लिया। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। तप ने उसके ऊपर से कंबल को खींचकर नीचे फेंक दिया। ए, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे ठंड लग रही है तो मैं तुम्हें गर्मी दे देता हूँ। तप ने तनु को चिढ़ाने के अंदाज में कहा। हे, तनु का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अच्छे से समझती थी तप की बात का मतलब। तनु ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सीरियस रहने वाला तप कभी उससे ऐसी बातें भी कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ। ये कहते हुए तनु ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा, जिसको प्रॉब्लम है वो जाए। तप ने भी एटीट्यूड के साथ अपना सर अपने दोनों हाथों के बीच रख दिया। तप की बात सुनकर तनु वहाँ से उठकर जाने को हुई कि तप ने अपनी उसकी बाजू पकड़कर उसको खुद के ऊपर खींच लिया। तनु का सर तप के सख्त चेस्ट से बजा। उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा, आह, मेरा सर तो फूट चुका है। तप ने उसको बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर लेट गया। उसने तनु के माथे को किस करते हुए कहा, ज़्यादा जोर से लगी क्या? तनु ने जैसे ही तप को खुद के ऊपर पाया तो उसके गाल दोबारा से लाल हो गए। तप ने तनु के लाल गालों पर किस करते हुए कहा, तनु, लेट्स गेट मैरिड। तप की बात सुनने के बाद तनु हैरान हो गई। उसने डरते हुए कहा, शादी? नहीं तप, अभी नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। तनु की बात सुनने के बाद तप एकदम से उठकर बैठ गया। उसको कुछ समय पहले कही तनु की बात याद आ गई। उसने गुस्से से तनु को जवाब दिया, तो तुम उस रात से शादी करना चाहती हो? तनु को थोड़ी हंसी आ गई और उसने कहा, अरे नहीं बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। वो तो बस यहाँ धरा के बारे में पूछने आया था। तब हैरान हो गया, धरा के बारे में पूछने, वो भी इतनी रात को? अपनी फैमिली के साथ। उसकी आंखों में सवाल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तनु ने गहरी सांस ली और कहा, वो बात ये है कि धरा सच में राज की बहन है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? क्या उन्होंने डीएनए टेस्ट करवा लिया? नहीं, लेकिन उन्हें पता लग चुका है कि धरा उनकी ही बेटी है और वो उसे लेने भी जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही उसको ये पता लगा कि धरा ने आज से शादी कर ली है तो एकदम से भड़क गए। मुझे लगता है कि शायद वो लोग आज के परिवार को पसंद नहीं करते हैं। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैंने आज के बारे में जानकारी पता करवाई थी तब मुझे पता चला था कि आज के दादा और आज के दादा के बीच पहले से ही कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो दोनों फैमिली भी आपस में नफरत करती हैं। अब क्या होगा? तनु थोड़ा परेशान हो गई। आज सब संभाल लेगा और हो भी सकता है कि अच को इस बारे में पहले से ही पता हो, लेकिन हमें धरा से अभी इसके लिए सब छुपा कर रखना होगा। वो इतना बड़ा सच एकदम से हैंडल नहीं कर पाएगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तनु ने अपना सर तप के कंधे पर रख दिया।
लेकिन तुम क्यों शादी नहीं करना चाहती हो? तप ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं अभी भी राज के किए गए शादी के टॉर्चर से बाहर नहीं आ पाई हूँ, इसलिए जब भी मैं शादी का नाम सुनती हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग जन्म ले लेती है, इसलिए मैं कुछ टाइम चाहती हूँ। तब अब तनु की बात समझ चुका था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब तुम बोलोगी तभी हम शादी करेंगे। इतना कहकर तप ने तनु को हक कर लिया। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी महसूस कर रहे थे। उन दोनों को कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। वो ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन तनु ने अभी तक धरा को फोन नहीं किया था। धरा अपने रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। इस तनु ने तो कहा था कि 9 बजे आ जाएगी, यहाँ तो 11 बज चुके हैं। आना तो दूर की बात है, मेरा फोन भी नहीं उठा रही, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। धरा को अब तनु की टेंशन होने लगी थी, इसलिए वो खुद ही तनु के घर जाने के लिए निकल गई। जैसे ही वो घर से बाहर आई, 2 बॉडीगार्ड तुरंत ही उसके पास आ गया। वो दोनों धरा के पीछे पीछे चलने लगे। धरा थोड़ा अजीब लगा। उसने पीछे मुड़कर उन बॉडीगार्ड्स को देखा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उनमें से एक ने कहा, मैडम, आपको कहाँ जाना है? सर ने हमें आपके साथ ही रहने को कहा है। जहाँ भी आप जाएंगी हमें भी वहीं आपकी सेफ्टी के लिए आपके साथ ही जाना होगा। बॉडीगार्ड्स की बात सुनने के बाद धरा को बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि उसको अपने साथ बॉडी रखना कुछ पसंद नहीं था। लेकिन उसको पता था कि अच को उसकी चिंता है, और अगर उसने बॉडीगार्ड्स को अपने साथ नहीं लिया तो उसे अच के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। धरा ने लाचार होकर उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और कहा, ठीक है, चलो। इतना कहकर धरा वहां से जाने लगी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो रुक गई। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उन 2 बॉडीगार्ड्स के साथ साथ 10 से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स उसके पीछे आ रहे थे। धरा ने हैरान होकर उन सब की तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उनमें से एक बॉडीगार्ड बोल पड़ा, मैडम, बॉस ने हम सबको स्पेशल आपकी सेफ्टी के लिए रखा है। हम सब मर जाएंगे पर आपको कुछ नहीं होने देंगे। धरा ने आह भरी। अब उसको अच के ऊपर गुस्सा और खुद के ऊपर तरस आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वो अच को इस बार खूब डांट लगाएगी। करीब आधे घंटे बाद धरा तनु के घर में पहुंच गई। उसने दरवाजे की बेल बजाई, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। धरा अब और भी ज़्यादा घबरा गई। उसने फिर पिन डालकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जब पहले वो यहाँ आई थी तब तनु ने उसको पिन बता दिया था। लॉक खोलकर जब वो अंदर गई तो वो सीधा बेडरूम में घुस गई, जहाँ जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ पर तप और तनु एक दूसरे की बाहों में आराम से सोए हुए थे। तब अभी भी सेटलेस था। उसको इतनी इंटीमेट पोजीशन में देखकर धरा के मन में एक ही ख्याल आया। उसने जल्दी जल्दी से जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनकर तप और तनु की भी नींद खुल गई। वो दोनों अचानक से हुई आवाज़ से तुरंत खड़े हो गए। तनु ने डरते हुए कहा, शायद अभी यहाँ पर कोई आया था, मैं देखता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है। ये कहकर तप ने जोर से दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही तप के सामने जो चेहरा आया उसे देखकर वो हैरान हो गया। धरा, तुम? उसके मुंह से एकाएक ही निकला। धरा ने जब तप को देखा तो अपना चेहरा अपने हाथों से ढकते हुए कहा, अरे, बाहर आने से पहले कुछ पहन तो लेते। तप उसकी बात सुनकर जल्दी से रूम में गया। उसको अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तनु ने जैसे ही धरा का नाम तप के मुंह से सुना तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो डरते हुए
बाहर गई। उसने देखा कि धरा बड़े आराम से सोफे पर बैठकर एक मैगजीन पढ़ रही है। धरा, तनु, धीरे से कहा। धरा ने नजरें उठाकर तनु की तरफ देखा और कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम तो मेरे सामने पूरे कपड़े पहन कर आई हो। धरा की बात सुनने के बाद तनु ने खांसते हुए कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, वो तो मैं देख ही चुकी हूँ। धरा ने जैसे ही ये कहा उसी वक्त तब भी अपनी शर्ट पहनकर बाहर आ गया। उसने धरा की बात सुन ली थी। तब ने धरा की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या तुम नॉक करके रूम में नहीं आ सकती हो? तब की बात सुनने के बाद तनु को एक बार फिर से खांसी आ गई। तो तुम्हें किसने बोला है कि दरवाजा लॉक किए बिना ही शुरू हो जाओ? थोड़ा सब्र करके कम से कम दरवाजा तो नॉक कर लिया होता। धरा ने फिर कहा, पीछे रहने वाली थी। उसने भी तप और तनु के मजे लेने स्टार्ट कर दिए। उसकी बात सुनकर तनु शर्माते हुए बोली, धरा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। और तप ने धरा की तरफ देखकर कहा, तुमने जितने मजे लेने हैं उतने ले लो। जब तुम्हारी बारी आएगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। उन दोनों की बात सुनकर धरा जोर जोर से हंसते हुए बोली, आहा, तुम्हारा दोनों का चेहरा देखो जरा शीशे में। मुझे ऐसा लगता है आगे से तुम दोनों कुछ कहने से पहले 100 बार दरवाजे का लॉक चेक करोगे। तुम हर बार ही लॉक लगाना भूल क्यों जाते हो? उस दिन जब मैं मल्होत्रा हाउस आई थी तब भी तुम दोनों। इतना कहकर धरा जोर जोर से हंसने लगी। धरा की बातें सुनकर दोनों ने अपना सर लाचारी से हिला दिया। अब उसको भी क्या पता था कि धरा उनको ऐसे देख लेगी। लेकिन तभी धरा का फोन बजा। ये एक वीडियो कॉल थी। उसने जैसे ही फोन करने वाले का नाम देखा तो वो शॉक्ड हो गई। तब ने ये बात एकदम से नोट कर ली। उसको अंदाजा हो चुका था कि ये कॉल जरूर अच की होगी, लेकिन उसने ये कंफर्म करने के लिए वो अच की ही कॉल है वो जाकर धरा के पीछे खड़ा हो गया। उसने स्क्रीन पर देखा तो अच की ही वीडियो कॉल आ रही थी। तब के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। धरा ने अभी तक उन्हें बहुत बातें सुनाई थी, इसलिए उसने भी अब धरा के मजे लेने का सोचा। उसने धरा के पीछे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर अच की वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर ली। तब इतना फास्ट था कि धरा को पता ही नहीं लगा कि उसने क्या किया। लेकिन जैसे ही धरा को स्क्रीन पर अच का एरोगेट फेस दिखाया, उसके दिल ने अचानक से धड़कना बंद कर दिया। उसने गुस्से से तप की तरफ देखा। तप के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। धरा और तप अच्छे से जानते थे कि अच तप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर तप धरा के साथ हो तो मामला और भी ज़्यादा खराब हो सकता है। अच ने धरा को देखा तो उसका एरोगेट चेहरा थोड़ा नॉर्मल हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र धरा के पीछे खड़े तप पर पड़ी तो अच ने एक हाथ गुस्से की वजह से हिलने लगे। धरा ने गुस्से भरे अच को देखा। धरा ने सफाई देते हुए कहा, ओ मैं तो तनु से मिलने आई थी। मुझे नहीं पता था कि ये भी यहीं होगा। अच ने धरा के पीले पड़े चेहरे की तरफ ध्यान से देखा। इससे पहले कि वो धरा की कही बात पर यकीन करता, तप ने पीछे से धरा को हक करते हुए कहा, बेबी चलो ना, बेडरूम में मेरा फिर से मन कर रहा है। उसकी ये हरकत देखकर धरा की आंखें लगभग बाहर ही आ गईं। और बात रही अच की, उसकी तो गुस्से के कारण नसें भी दिखने लगी थीं। तब की कही बात की वजह से वहाँ के माहौल में एक तरह की शांति छा गई। धरा को अब तप के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। धरा ने अपना फोन तनु की तरफ बढ़ा दिया ताकि वो उसे पकड़ सके। तनु धरा की बात समझ गई और उसने भी तुरंत धरा का फोन पकड़ लिया। तनु के फोन पकड़ने के बाद धरा ने पीछे की तरफ से एक किक मारी, जिससे तप एकदम से पीछे की तरफ हो गया।
उसके बाद धरा के पास में पड़े झाड़ू से तब को पीटना शुरू कर दिया। आ ऊ ए अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सॉरी, अब पीटना बंद कर। तुम मुझे ऐसे मार नहीं सकती हो, वो भी मेरे गर्लफ्रेंड के सामने। आउच। तनु, तू समझा इसको, देख तेरे तब को कैसे पीट रही है ये। तुम इसी लायक हो। तनु ने फोन पकड़ा हुआ था और उसने फोन का कैमरा धरा के साइड रखा हुआ था, जिससे यश तब को पीटते हुए साफ देख सकता था। तुम कैसी गर्लफ्रेंड हो? तुम अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह से पीटते हुए कैसे देख सकती हो? और बात रही धरा की, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तनु ने फोन का कैमरा खुद की तरफ किया ताकि वो अच को थोड़ा एक्सप्लेन कर सके, लेकिन जैसे ही उसने अच की शक्ल देखी तो वो डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे अच उसको देखकर खुश नहीं है। अच बस धरा को देखना चाहता था, लेकिन फिर भी तनु ने डरते हुए अच को सारी बात एक्सप्लेन कर दी ताकि उन दोनों के बीच कोई गलत फहमी ना रहे। अच ने पूरी बात सुनने के बाद बस इतना ही कहा, इसको पानी पिला दो, वो उसको पीट कर थक गई होगी। धरा अब थक कर सोफे पर बैठ चुकी थी। तनु ने अच की बात सुनी और फोन धरा को पकड़ाकर धरा के लिए पानी लेने के लिए चली गई। तब भी बहुत पीट चुका था और वो भी वहीं एक सोफे पर बेसुध सा बैठ गया। धरा ने जैसे ही अच के चेहरे को देखा, उसकी थकान अचानक से गायब हो गई। इससे पहले कि धरा कुछ बोल पाती, अच ने कहा, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। ओह, धरा ने कहा, क्या तुम्हारा श्रीलंका में जो काम था वो खत्म हो गया? नहीं, यहाँ का काम अभिनव देख लेगा, मुझे वहाँ कुछ जरूरी काम है, अच ने कहा। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी तब का फोन बजने लगा। तब जो कि दो लव बर्ड को अपने सामने बात करते हुए देख रहा था, उसने थोड़ा दूर जाकर फोन उठाया। तनु भी अब तक पानी लेकर आ चुकी थी। उसने एक गिलास तब को दिया तो दूसरा धरा को। तब ने जब फोन उठाया तो उसके एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल थे, लेकिन सामने वाले इंसान की बात सुनने के बाद उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। तब ने फोन डिस्कनेक्ट किया और धरा के पीछे जाकर खड़ा हो गया, जो अच के साथ बात कर रही थी। अच की नज़र जब तब पर गई तो उसने उसे पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया। धरा ने जब अच की नज़र नोटिस की तो उसने अपने पीछे खड़े तब को देखा, जिसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या तुम और मार खाना चाहते हो? धरा ने तब से कहा। तब ने धरा की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और स्क्रीन पर दिख रहे उस आदमी से कहा, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? तब का सवाल सुनकर धरा को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर तब किस बारे में बात कर रहा है। तनु, जो कि पास के ही एक सोफे पर बैठकर फोन में जोक्स पढ़ रही थी, उसका भी ध्यान तब की बात पर गया। उसको भी कुछ समझ में नहीं आया। उसने धीमी आवाज में धरा से पूछा, क्या तुमने तब को सर पर भी मारा है? नहीं, धरा ने जवाब दिया। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे लगा शायद इसका दिमाग तुम्हारे मारने की वजह से थोड़ा हिल गया है, तनु बोली। धरा ने तब की तरफ देखा और फिर अच की तरफ। वो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। अच ने तब की बात का कोई जवाब नहीं दिया और धरा से कहा, तुम घर जाओ और पहुंचकर मुझे फ़ोन करना। उसके बाद उसने बेझिझक फ़ोन कट कर दिया। तब जाकर तनु के पास बैठ गया। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। धरा व तनु ने एक साथ पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तब ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी जो कंपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती थी, उसको रायजादा इंस्टीट्यूट ने खरीद लिया। क्या? धरा और तनु दोनों ने हैरान होकर कहा, पहले हमारी कंपनी के शेयर गिरे, फिर मैंने ही कंपनी को बेचने को फैसला किया था, लेकिन थोड़ी जानकारी करने के बाद मुझे पता लगा कि उसमें अच का हाथ था। उसने ही हमारे सारे शेयर गिराए और बाद में खुद ही कंपनी को खरीद लिया।
धरा व तनु दोनों ध्यान से तब की बातें सुन रहे थे। धरा को यकीन नहीं हो रहा था कि यच तब के साथ इतना बुरा कर सकता है। धरा अच्छे से जानती थी कि तब को उस कंपनी की वजह से कितना बड़ा लॉस हुआ है। धरा बोली, मैं तुमसे यच की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा करेगा। तुम माफ़ी मत मांगो। अगर उसको ये बात पता लग गया कि तुमने मुझसे माफ़ी मांगी है तो इससे भी बुरा कर सकता है। तब ने मजाक भरे लहजे में कहा। धरा तब के लिए बुरा महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि तब के पास पैसा नहीं था और वो दूसरी कंपनी शुरू नहीं कर सकता था, लेकिन वो उसकी पहली कंपनी थी जो उसने बहुत मन से इंडिया में शुरू की थी। धरा ये सब सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो वच का मैसेज था, क्या तुम निकल गई वहाँ से? धरा उस मैसेज को देखकर जल्दी से खड़ी हुई और उसने तप और तनु की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं अब चलती हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। इतना कहकर धरा वहाँ से जाने लगी। जैसे ही धरा दरवाजे पर पहुँची तब ने पीछे से कहा, धरा ये मत सोचना कि मैं यच को ऐसे ही छोड़ दूंगा। उसको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। धरा पीछे मुड़ी और उसने अपने हाथ बांधते हुए कहा, क्या तुम कुछ देर पहले की मार भूल चुके हो? अगर तुमने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें झाड़ू से नहीं लाठी से मारूंगी। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं नई कंपनी स्टार्ट कर लूँगा। तब ने अपने दिमाग में कुछ देर पहले की मार याद की और वो थोड़ा घबरा गया। ठीक है, धरा ने कहा। तभी तब ने फिर से कहा, लेकिन तुम चाहो तो मुझे कुछ हर्जाना दे सकती हो। तुम्हारी पति की पास वैसे भी बहुत पैसा है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरा पति बहुत मेहनत से कमाता है। धरा ने दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। उन दोनों की बातें सुनकर तनु जोर जोर से हंसने लगी। उसको अब पता लग चुका था कि तब धरा के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। तनु को इस तरह से हंसते देख तब को उसके खुद के करीब खींच लिया और उसको कमर से कसकर पकड़कर उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर दिया। वो उसको हंसने की पनिशमेंट दे रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या तुम दोबारा से हंसने की हिम्मत करोगी? उसके बाद वो फिर से उसको किस करने लगा। पहले तनु को सांस लेने में प्रॉब्लम आई, लेकिन कुछ देर बाद वो भी तब के किस को एंजॉय करने लगी। धरा जब विला में पहुंची तो उसने सबसे पहले अच को कॉल की। एक रिंग जाने के बाद ही अच ने कॉल उठा लिया और कहा, पहुंच गई तुम? हाँ, धरा ने कहा। उसके बाद उनके बीच एक खामोशी छा गई। कुछ देर बाद धरा ने ही बातचीत शुरू करते हुए कहा, क्या तुम्हें तब की बात का बुरा लगे? मुझे उसका तुम्हें छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। धरा की धड़कनें थम सी गईं। उसको साफ साफ अच के गुस्से का एहसास हो रहा था। धरा, अच्छा, धरा ने कहा। उसके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था। अच ने आगे कहा, अगर उसने आगे से ऐसा कुछ किया तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा।